हेलो एवरीवन, पार्ट थर्ड के अंदर आप सबका वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कितनी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वही हमको सीखने हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न है। किसी काम के नहीं, कोई किसी को क्या स्ट्रक्चर दे दिया, किसी को बुलिश, किसी को बेरिश, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और जो आगे भविष्य में हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में भी काम आएंगे, वही कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। जिसलिए जितना जरूरी है, जिसमें जितना टाइम देना उतना ही हम देंगे। ज़्यादा दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी और कम दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस में चलना है, बैलेंस में टाइम स्पेंड करना है हर जगह पे हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने पास्ट वीडियोस नहीं चेक किए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो प्लीज़ उनको एक बार वॉच करें, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इनका यूज जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है ना। अब मैं बुलिश और बेरिश, तीन बुलिश पैटर्न्स बताऊंगा, तीन बेरिश पैटर्न्स बताऊंगा। कॉमन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इसको अलग तरीके से बताती है, मैं अपने तरीके से बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रीन में बुलिश है और रेड में बेरिश है, ठीक है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ग्रीन कलर है तो बुलिश होगा और रेड कलर है तो बेरिश होगा? तो इसका सबसे फर्स्ट आंसर है नहीं। एक स्ट्रक्चर जो है ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब यही अगर कैंडल ऐसी बने इस तरीके से और सेम इसके जैसी के जैसी बने, इसके जैसी, और ये ग्रीन कलर में बन जाए, तो क्या मैं इसको बुलिश कहूँगा, इसको बेरिश? ऐसा नहीं, इसको भी बेरिश कहूँगा और इसको भी बेरिश कहूँगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब देखो, अब बुलिश स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि मार्केट फॉल कर रहा होता है, जैसे मार्केट फॉल कर रहा होता है डाउन साइड की तरफ में, और फिर डाउन जाके एकदम रिवर्स करता है। तो जब रिवर्स करता है ऐसे मार्केट, तो ऐसे कैंडल्स बनते 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 ये इस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट करता है मार्केट, जब एक रिवर्स करता है। ओके, तो ये कहलाता है बुलिश हैमर पैटर्न, ठीक है। इसे बुलिश हैमर कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो है बेयरिश हैमर है। बेयरिश हैमर कैसे कि अगर मार्केट कंटिन्यू रन 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 कर रहा है, अप गया एंड देन वहां से फॉल किया एंड देन गिर रहा है, तो उस फॉलिंग में मार्केट क्या करेगा, एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा। ये आपका जो एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आएगा, जिसे बेयरिश हैमर कहेंगे। देखो, हैमर जैसे ही दिख रहा है, एक हैमर का नीचे वाला विक पोर्शन और हैमर का एक पोर्शन, ये भी सेम ऐसा कैसा ही है, ठीक है ना। मतलब क्या है, एक हैमर के जैसा होना चाहिए। अब हैमर मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो वैसे के वैसे इसमें सीन है कि कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और बिल्कुल माइनर से बिल्कुल छोटी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। और ये कलर का नहीं है, कलर हो सकता है कि यहाँ पे कलर ये भी हो सकता है कि बुलिश फॉर्मेशन के अंदर आपका जो है यहाँ पे रेड कलर भी हो। ये अब कलर का इशू नहीं है, बस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मार्केट फॉल में होना चाहिए और फॉल से एकदम रिवर्स किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप देखो, रिवर्स किया है, कैंडल कहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई थी, अब यहाँ से वापस बाइंग आके यहाँ क्लोजिंग हुई है ना। तो ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा कलर पे नहीं जाना है, आपको फॉर्मेशन देखना है, फॉर्मेशन पे फोकस रखना है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों ही रेड है तो ये बुलिश है और ये बेरिश है, फॉर्मेशन देखो। और चाहे ये दोनों ही ग्रीन हो, चाहे ये दोनों ही आपके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए यहाँ पे, तो ये भी बुलिश है और ये भी बियरिश ही है। आपका फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो होता है आपके बुलिश और बेयरिश हैमर पैटर्न होते हैं। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन चार्ट पे करूँ, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है। ये बिग टाइम फ्रेम में, वीकली इतने बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखना नहीं होता है, छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना होता है। ये एक मिनट, जैसे ये है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ये जो आप देखोगे ये वाला कैंडल, ये ग्रीन वाला, ये हैमर है, ये भी हैमर है, बुलिश हैमर, ठीक है ना। अब यहीं पे ये वाला, ये रेड कलर में है, ये रेड कलर में है, ठीक है। तो क्या मैं इसको हैमर नहीं मानूंगा? यस, मैं इसको भी हैमर मानूंगा। स्ट्रक्चर देखना है फॉर्मेशन हैमर जैसा। बियरिश हैमर में किसको मानूं मैं बियरिश हैमर? तो बियरिश हैमर में मैं इसको मान सकता हूँ कि एक बियरिश हैमर है। छोटा है, कैंडल छोटी है, बट स्ट्रक्चर कैसा है ये आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला कैंडल का बहुत पतली बॉडी है, बट एक हैमर के जैसा ही, तो ये फॉर्मेशन है। अब ये देखो, ये भी एक हैमर है, ये बहुत बड़ी वीक हो गई है, तो हैमर ही ना ये वाला। तो ये जो है यहाँ पे बुलिश हैमर है। इसके बाद मार्केट अप किया, ये एक और बुलिश हैमर, यहाँ पे देखो ये एक बेयरिश हैमर, ठीक है। तो ये तरीके से आप समझने की कोशिश करो, और यही काम के है मोस्टली जो मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ, वही काम के और आगे भी काम आएंगे। इसको थोड़े एडवांस तरीकों से प्ले करना पड़ेगा, काम ऐसे के ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से जो पैटर्न्स है वो यहाँ पे बुलिश है और कौन से जो पैटर्न्स है वो यहाँ पे बेयरिश है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको ये पैटर्न, और ये बहुत काम का पैटर्न है, ये वाला
ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम का है क्योंकि ये पैटर्न जो है फ्यूचर में भी काम आएगा। हैमर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पैटर्न है। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एक कैंडल से एक इंसान, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे एक इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, अगर वहीं पे 2 इंसान मिल के काम करे तो आधा टाइम लगेगा, और 3 मिल के करे तो 1/3 टाइम लगेगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अगर एक कैंडल का कोई स्ट्रक्चर है तो वो कम बुलिश या कम मतलब पावरफुल होगा, 2 का है तो उससे ज़्यादा होगा, 3 का है तो उससे ज़्यादा होगा। मतलब जितने मिल के फॉर्मेशन करेंगे कैंडलस्टिक का उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो उनको कहते हैं बुलिश और बेरिश हैमर। अब जो है नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है आपका बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग कैसा होता है, बेयरिश इंगल्फिंग कैसा होता है उसको समझते हैं। ये देखो, ये फॉर्मेशन आपका है बुलिश इंगल्फिंग का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे बुलिश इंगल्फिंग है, इसकी कंडीशन ये है कि आपका मार्केट फॉल होना चाहिए और सपोर्ट पे, मैंने पिछली बार आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे हैमर का भी सेम व्यू है, सपोर्ट पे। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो बुलिश पैटर्न से उनमें आपको ट्रेड करना है सपोर्ट से, और जो बेयरिश पैटर्न से उनमें आपको ट्रेड करना है रेजिस्टेंस से। अब कैसे प्ले करना है वो थोड़ा मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी आप कैंडलस्टिक पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक बुलिश फॉर्मेशन है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। अब बुलिश इंगल्फिंग की पहचान क्या है, देखो पहचान ये है कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से अबाव क्लोज होती है। ये जैसे कि ये रेड कैंडल यहाँ तक गई थी, इसकी विक अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने विक क्या होता है पहले आपको समझाया है। अब ये अगर आप मार्क करोगे, जैसे ये एक मेरे पास एक टूल है, आगे समझाऊंगा सारे टूल में आपको। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ये रेड कैंडल इस पोर्शन के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक। अब ग्रीन कैंडल क्या होता है कि अगर उस रेड कैंडल के अबव क्लोज हो जाती है तो वो एक फॉर्मेशन करती है जिसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ध्यान रखना, क्लोजिंग, ये जो विक है ना, जहाँ तक इसकी विक जाए, चाहे यहाँ पे विक हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहाँ पे भी जाए वहाँ तक मार्किंग करनी है और इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और अगर इनकेस ये कैंडल अगर ऐसी बन जाए तो क्या ये बुलिश इंगल्फिंग होगा, नहीं होगा। हमको क्लोजिंग चाहिए इस बॉडी की, इस विक के अबाव, जो ये रेड विक है इसके अबाव क्लोजिंग चाहिए। तो इसलिए आप पहले कैंडल को मार्क कर दे 2 लाइन से, फिर देखें कि ग्रीन कैंडल क्लोज हुई या नहीं हुई। आपको आराम से दिख रहा है क्लोज हो गई है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। अभी है क्या, मतलब मार्केट सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए थे, तो एकदम बुल्स आ गए, बुल्स मतलब बाय, बियर्स मतलब सेलिंग। ठीक है, तो एकदम बुल्स आ गए मार्केट में और क्या किया, उन बियर्स की, जो लास्ट बियर्स की कैंडल है उस कैंडल को फाइट में उन्होंने हराया और यहाँ से बुल्स एक्टिवेट हो गए अपने बाइंग के लिए। तो ये बियर और बुल का कॉन्सेप्ट, रेड कलर बियर एंड ग्रीन कैंडल जो है बुल, आप चेंज कर सकते हो बट एक कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाइंग के अंदर बुल लेके जाते हैं हमको। तो अब जैसे यहाँ क्या हुआ, ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो यहाँ से आप बाय के लिए जा सकते हो और मार्केट यहाँ से बाय में जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे इसका अपोजिट क्या है, ये आपका बियरिश इंगल्फिंग। देखो एकदम मतलब अंतर कुछ नहीं है, आगे पीछे हुआ है कलर, अगर आप ध्यान से देखोगे उल्टा हुआ है और आगे पीछे, क्योंकि सपोर्ट से तो ऊपर ही जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे ही आता है, तो बस एकदम कलर ही अपोजिट हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें। अब जैसे ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जोन के पास में होगा आपका, कौन से रेजिस्टेंस जोन के पास में होगा आपका ये वाला यहाँ पे फॉर्मेशन। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखो, बाइंग आ रही है, कंटिन्यू बाइंग, और ये ग्रीन कैंडल बनी है और ये बाइंग आ रही है, बाइंग आई, ग्रीन कैंडल बनी और फिर एकदम सडनली क्या हुआ, रेड कैंडल का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। अब रेड कैंडल में हमने क्या देखना है, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी उसको मार्क कर दो, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल से अगर उसके जस्ट बाद देखना है, ऐसा नहीं कि आप 3 कैंडल 4 कैंडल बाद देख रहे हो, नहीं, इसी के बाद ये कैंडल है, इसके ही बाद। ठीक है, आपको क्या देखना है, रेड कैंडल, और वो रेड कैंडल क्या होना चाहिए, इसके बिलो क्लोज होनी चाहिए। अगर वो ऐसे भी क्लोज हो रही है तो वो आपका बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। बेयरिश में क्या होगा कि बियर्स हैवी है, इसलिए तो बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसा फॉर्मेशन होता है और बुल्स एक्टिवेट होते हैं, बुल्स बाइंग की ओर लेके जाते हैं, सडनली बियर्स आते हैं और मार्केट को गिरा देते हैं, तो यहाँ से बियर्स हैवी हो जाते हैं मार्केट के अंदर और फिर धीरे 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 वो मार्केट को नीचे लेके चले जाते हैं, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो ये है आपका क्या, एक तरीके से बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न।
तो बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। देखो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये कब सपोर्ट और कब रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके लिए आपके बिलो पोर्शन में जो भी एरिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग एरिया वो सपोर्ट होगा, और आपके अबव जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चाहे ट्रेंड लाइन के भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस, अगर ऐसे अबव है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ऐसे बिलो है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, वही चीज़ है दोनों के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ लोग आपको बताएंगे कि डिमांड सप्लाई, तो कंफ्यूज मत होना। डिमांड मतलब जिस एरिया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि इस इंसान की डिमांड है, इस इंसान की डिमांड है उसकी, ठीक है ना। तो डिमांड का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट। ठीक है, डिमांड और सपोर्ट एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। डिमांड और सपोर्ट एक ही चीज़ है। तो आपको कोई डिमांड कहे कि डिमांड जोन है ये, या कहे कि सपोर्ट जोन है, तो वो एक ही जोन है। और अगर कोई आपको कहे कि रेजिस्टेंस, आपको कोई कहे कि रेजिस्टेंस जोन, और अगर आपको कोई कहे कि सप्लाई जोन, तो वो एक ही बात बोल रहा है। रेजिस्टेंस भी एक ही होता है और सप्लाई जोन भी एक ही होता है, ठीक है ना। तो डिमांड सपोर्ट एक ही होता है और रेजिस्टेंस सप्लाई एक ही होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब जो मैं इसमें आपको चीज़ समझा रहा था क्या, कि आपको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे मिड में हो तो आपको किस तरीके से फॉर्मेशन ट्रेड करने हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक बुलिश हैमर होता है, एक बेयरिश हैमर होता है, एक बुलिश इंगल्फिंग होता है, एक बेयरिश इंगल्फिंग होता है। अब जैसे मार्केट है ये चल रहा है, अब मार्केट फॉल करता करता यहाँ पे, मार्केट फॉल करता करता इस डिमांड या इस सपोर्ट पे आया। अगर यहाँ पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले गिरते गिरते एक यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल क्रिएट की, ठीक है ऐसी, और फिर एकदम इस सपोर्ट से यहाँ पे एक बाइंग कैंडल क्रिएट कर दी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्या फॉर्मेशन बना आपका, आपका ये फॉर्मेशन बना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आपने देखा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो बन गया है। अब क्या है, सपोर्ट से बना है, मतलब सपोर्ट से भी बाइंग आती है और कैंडलस्टिक पैटर्न से भी बाइंग आती है। तो दो कन्फर्मेशन, और इन दो की एक्यूरेसी रहेगी तो ही आपके ट्रेड सही जाएंगे। क्योंकि मिडिल रेंज में भी बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, कहीं बुलिश बन जाते हैं एक बार में, तो कहीं उसी की अगली बार में बेयरिश बन जाते हैं। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, वो गलत भी हो सकते हैं। आपको सपोर्ट से अगर बुलिश पैटर्न दिखे तो उसको काम में लेना है, और अगर आपको वहीं पे रेजिस्टेंस पे मार्केट दिखे और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और फिर उसके बाद में रेड कैंडल जो उसको पूरा खा ले, तो मतलब खाले का अर्थ है कि उसको पूरा एक तरीके से उससे ज़्यादा उसकी बॉडी बन जाए उसकी विक से, तो इसका मतलब है कि वो एक बेयरिश इंगल्फिंग है, और बेयरिश इंगल्फिंग भी एक, और प्लस सप्लाई जोन रेजिस्टेंस जोन, तो वहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी। तो ये दो चीज़ों को साथ में कंबाइन करके चलना है। सारे ही बुलिश पैटर्न आपको डिमांड से देखने हैं और सारे ही बेयरिश पैटर्न आपको सप्लाई से देखने हैं या रेजिस्टेंस से देखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अब जैसे ये वाला फॉर्मेशन हमने देखा, एक बार कोशिश करते हैं अगर लाइव चार्ट पे ये मिलता है तो उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पैटर्न बचा है, मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले हमको यहाँ पे कॉमन चीज़ों में क्या देखना है कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, ऐसी चीज़ें देखनी है। तो हम कुछ मार्किंग करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एक मार्किंग में करना चाहूँगा, और मुझे एक अच्छी यहाँ पे एक मार्किंग मिल गई है इस तरीके से। अगर मैं एक मार्किंग करूँगा तो ये क्या हो रहा है, बार बार मार्केट यहाँ आ रहा है, बाउंस कर रहा है, यहाँ आ रहा है, बाउंस कर रहा है, यहाँ आया, बाउंस किया। अब यहाँ से बाउंस किया, अब इस बाउंस फॉर्मेशन में आप देखो ये बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो इतनी सी बनी, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसके बाद वापस एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बनी जो आप देखो, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये जो रेड कैंडल देखो कि इसकी साइज क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये ग्रीन कैंडल देखो इसकी साइज क्या है। तो अब यहाँ पे क्लियर रिव्यू हो गया आपका, क्या हुआ कि ये आपका एक सेलिंग कैंडल और इसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल और उससे भी बड़ी बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ वो एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेशन जो हुआ है वो एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहीं से मार्केट का कंटिन्यू 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 अब मैं यहाँ पे मार्केट मोमेंटम गया, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या थे, या पिछली बार के अगर फॉलिंग जोन्स भी आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ से क्या मरता गिरा भी मार्केट, और फिर यही एक रेजिस्टेंस भी था आपका, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आया, आप मार्केट में देखोगे तो ये क्या हुआ कि एक यहाँ से एक सप्लाई, एक यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न क्रिएट किया, तो यहीं से मार्केट में यहाँ पे फॉल भी आया वापस, और वापस यहीं से अगर आप देखोगे कि एक यहाँ पे मिडिल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज की यहाँ पे डिमांड है,
क्योंकि यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से गिरा, फिर वापस यहाँ से गिरा, फिर ब्रेक करके यहाँ से बाउंस किया, फिर वापस यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, ये आपका डिमांड जोन बन गया। इस डिमांड जोन पे क्या हुआ, एक ग्रीन फॉर्मेशन, एक डिमांड जोन पे क्या हुआ, एक ग्रीन फॉर्मेशन बना है। तो ये क्या है कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मतलब ये क्या है, बुलिश पैटर्न बना है। और ये कन्फर्मेशन, उसके बाद में दूसरी कन्फर्मेशन क्या हुई, ये वाला एक बुलिश आपका पैटर्न बना है, क्या, बुलिश इंगल्फिंग। आपने क्या हुआ कि एक रेड कैंडल देखी, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल। तो ये फॉर्मेशन क्या हुआ, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना और यहीं से कंटिन्यू मार्केट ऊपर। तो ये जो दो फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिए, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब जो है लास्ट हमारा एक पैटर्न बनता है, उसको देख लेते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट भी सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, 2 वाला कैंडलस्टिक पैटर्न उससे कम देखने को मिलेगा, और जो 3 वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो उससे भी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जैसा कॉम्बिनेशन बार बार होना कम प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, इसलिए। अब इसमें भी बुलिश और बेयरिश 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब बुलिश ये वाला है यहाँ पर फॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, और इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इस पैटर्न का नाम है, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार कैसे, इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो मॉर्निंग स्टार होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है, और इवनिंग स्टार जो होता है वो आपका एक बेयरिश पैटर्न होता है। और अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपका डिमांड पे बनता है तो वो अच्छे से काम करता है, और इवनिंग स्टार सप्लाई पे बनता है तो अच्छे से काम करता है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट फॉल कर रहा होता है और यहाँ पे एक इस तरीके का रिवर्सल होता है। अब इसमें क्या होता है, फॉल करते वक्त एक सेलिंग कैंडल ही क्रिएट करता है, फिर क्या होता है कि एक मिड में एक सेलिंग कैंडल क्रिएट करते करते एक रिवर्सल करता है और हैमर बनता है, और उसके जस्ट बाद में ग्रीन कैंडल बनती है। तो वो एक और साइन देता है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक बुलिश बायर्स कन्वर्ट हुए, ठीक है, बुल्स कन्वर्ट हुए, और उसके बाद में और ज़्यादा बाइंग आने से एक कन्फर्मेशन श्योर हो गई कि यस बुल्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, बुल्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, और वो मार्केट में यहाँ पे बाइंग लेके ही जाने वाले हैं यहाँ से मार्केट को, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं इसका अपोजिट बताऊँ आपको, सप्लाई में, जैसे ये समझना कि ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है, और मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यू रेज 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 अब पंप हो रहा है, और यहाँ आने के बाद में एकदम क्या हुआ, आपके सेलर्स या बियर्स जो है मार्केट में इन्वाइट हो गए, मार्केट में इन्वाइट हो गए बियर्स, और उसके बाद में वापस एक सेकेंडरी कैंडल ने यहाँ पे सेल देके कन्फर्मेशन दे दी है कि यहाँ पे। अब आप कहोगे, मेरे को कन्फ्यूजन पूछोगे कि क्या ये कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन होनी चाहिए, क्या ये रेड ही कलर में इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्या ये इससे बिलो क्लोज करनी चाहिए, या इसके बिलो क्लोज करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर रूल। एक रूल है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मिड वाली कैंडल है ना, इसकी जो विक इन दोनों कैंडल से अबव होनी चाहिए, ग्रीन वाली से भी और रेड वाली से भी, ये चीज़ ध्यान रखना। इससे और इससे दोनों से अबव होनी चाहिए सेलिंग फेज में, और सेम इन बाइंग फेज इन दोनों से अबव बिलो होनी चाहिए, सॉरी मिड वाली कैंडल की विक इन दोनों से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली कैंडल सबसे बिलो लगाना चाहिए और यही वाली मिड वाली कैंडल सबसे टॉप पॉइंट लगाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब जो सेकेंडरी पॉइंट आता है, दोनों का कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट थोड़ी थोड़ी बॉडी दोनों में होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक पैटर्न पूरा ही ऐसा बन गया हो और एक ऐसा बन गया हो तो चलेगा नहीं। अगर हाँ एक उसके मतलब जैसे कि समझना कि अगर मैं बताऊं एक कुछ स्केल या एक ऐसे ही कुछ टूल लेके आपको समझाऊं मैं, जैसे कि ये टूल है मेरे पास। अब जैसे इसकी मैंने बॉडी देखी कि ये है 16% की, ठीक है। तो मतलब इसके ये ग्रीन वाली कैंडल है तो वो 16 या 16 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, मतलब कम से कम 16 का हाफ 8 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 50% से ऐसा नहीं हो कि उससे भी ज़्यादा कम हो, तो उससे कम होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी लेस हो जाएगी। समझ में आया कि जैसे अब यही मैं फॉर्मेशन कहूँ कि जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल इतना है, कितना 17% है, तो जो वापस इधर भी सेल वाला कैंडल हो वो 17 हो, 17 से ज़्यादा हो तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर बिल्कुल कम हो, मतलब 17 का हाफ कितना यहाँ पे 8.5, तो 8 इतना मतलब 8%, मतलब एकदम इतना कम यहाँ पे होने लग जाए तो फिर समझना कि वो प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ इतना के आसपास हो, 9, 10, 11 के आसपास परसेंटेज हो सेलिंग के भी तो ओके। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा हूँ मैं कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल है इनमें से कोई ऐसा कैंडल ना बने कि जिसमें बॉडी ही ना हो, मतलब दोनों ऑलमोस्ट हल्के फुल्के सिमिलर होने चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर है तो चलेगा, और मिडिल कैंडल की विक जो है सबसे अबाव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फॉर्मेशन है, एक मॉर्निंग स्टार जो कहते हैं यहाँ पे बुलिश, और ये इवनिंग स्टार जो बेरिश। अब इनको एक बार देख लेते हैं चार्ट पे, यहाँ पे रियल में कि कैसे यहाँ पे होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन डिमांड
मेरे को नज़र आ रही है एक ये कॉमन डिमांड जहाँ से एक पहले बाउंस आया था, फिर यहाँ से एक सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से वापस बाउंस आया था। ठीक है, तो ये जोन था यहाँ पे मेरा। अब वापस क्या आया है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे इसमें, तो ये एक फॉर्मेशन, अब देखो लाइव मार्केट में पता चलेगा कि फॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे होते हैं। अब देखो ये रेड कैंडल, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल, मिडिल कैंडल का कोई कलर यहाँ पे फिक्स नहीं है, बस मैंने क्या बताया, इसकी और इसकी दोनों की विक से उसकी विक बिलो होनी चाहिए, उसकी प्राइस बिलो गई हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इससे बिलो है, इस वाली विक से भी इसकी बिलो है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल, एक यहाँ पे सबसे बिलो विक वाली कैंडल, और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। मिड में हैमर का होना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग आपको बताएं कि मिड में हैमर होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऐसी इनडिसीजन कैंडल है तो भी चलेगा, बस विक उन दोनों से बिलो होनी चाहिए, बाय वाली और सेल वाली से विक बिलो होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्रीन वाली कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन वाली कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये ग्रीन वाली कैंडल इस रेड वाली कैंडल से अबाव क्लोज हुई, तो जैसे ही ये आपका परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट अबाव। अब मिड में भी बहुत सारे बनेंगे, मिड में मॉर्निंग स्टार बनेंगे, मिड में भी इवनिंग स्टार बनेंगे, पर ज़्यादा काम के वो पैटर्न्स नहीं हैं, ध्यान रखना। क्योंकि आपको क्या चीज़ देखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल और मिड में भी एक यहाँ पे ग्रीन जैसी कोई कैंडल है। अब देखो ये भी चलेगी, ऐसी कैंडल भी चलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और फिर एक रेड कैंडल, सेलिंग आई, मतलब 3 कैंडल कॉम्बिनेशन बना, एक बाइंग एक सेलिंग और बीच में एक कैंडल। ठीक है, और विक क्या है, इन दोनों से अबाव है, इसकी मिडिल वाली की, रेड वाली से भी अबाव है, ग्रीन वाली से भी अबाव है। तो ये आपका एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न हो जाएगा और यहाँ से सेलिंग भी आई मार्केट में आप देखोगे तो। पर ये क्योंकि ये कोई परफेक्ट यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं था, इसलिए सेलिंग थोड़ी वीक टाइप में भी थी। और इसमें डबल कंफर्मेशन कि कैसे ये जाएगा भी इतना सेल, तो एक पैटर्न बना, फिर साथ में एक और पैटर्न बना, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, तो फिर यस की हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट और बिलो भी जाए आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप देखोगे दिए, बट ये सारे मिड रेंज के हैं, मिड रेंज में इतने अच्छे से काम नहीं करते। अब इसको वीकली में ना देखे, 1 डे टाइम फ्रेम में, और मैं बेस्ट टाइम्स बताऊँ इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए तो 1 डे में देखो इनको, या 1 आवर में देखो इनको, 5 मिनट में देखो इनको। तो ये टाइम फ्रेम में देखो आप इनको जितना हो सके, बीच में एक 4 आवर्स में भी देख सकते हो, बट स्टॉक मार्केट के लिए ये टाइम फ्रेम बढ़िया है। अगर वहीं पे क्रिप्टो और फॉरेक्स हो ना, तो क्रिप्टो और फॉरेक्स वाले यहाँ पे एक 4 आवर भी ऐड करते, और 1 आवर के एक साइड में अगर आप 30 मिनट भी देखना चाहे तो भी देख सकते हो, या 1 आवर भी देखना चाहे देख सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, 1 आवर देखो या 30 मिनट देखो। ये क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए देख सकते हैं, और ये जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट, दोनों का टाइम फ्रेम थोड़ा अलग है, क्योंकि क्रिप्टो फॉरेक्स 24 आवर्स चलते हैं, मार्केट ओपन रहता है, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट का केवल 6 से 7 आवर्स के अराउंड ही मार्केट चलता है, इसलिए। ठीक है ना, आप 1 डे की जगह भी 4 आवर भी यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 डे ही यूज़ करें उसमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो ये दोनों यहाँ पे टाइम फ्रेम्स रहेंगे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स ड्रॉ करने के, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से ड्रॉ कर सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न से कन्फर्मेशन लेके जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। अब आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी है कि एक तो क्या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना, और उस पर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कन्फर्मेशन लेके ट्रेड करना। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे ड्रॉ होते हैं, उससे और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आएगा, और कहाँ से बाइंग जाएगी, कहाँ से सेलिंग जाएगी, क्या उसमें ब्रेकआउट होता है, क्या फेकआउट होता है, ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को खास करके ऑन कर देना। और फ्री में कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, फ्री में कॉन्टेंट चाहिए, चार्ट्स वगैरह, तो उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रेड मेविन करके टेलीग्राम चैनल है, और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर से उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारा लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।